आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 3 एपिसोड 7 भरत की योजना। भरत अपनी अनुपस्थिति में अयोध्या में जो कुछ हुआ था उसके धक्के से अभी संभले नहीं थे। वशिष्ठ जी ने उन्हें याद दिलाया कि अब शोक को दूर रखकर कुछ कर्तव्य निभाने थे। दशरथ जी का शरीर तेल की द्रोणी से निकाला गया। भरत ने अंतिम संस्कार किए। एक देखने वाली बात है, वाल्मीकि जी ने कहा है कि उस समय कौसल्या जी तथा अन्य स्त्रियों ने शोकाकुल मन से चिता की परिक्रमा की। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों को अंतिम संस्कार में भाग लेने में बाधा नहीं थी। राजा की मृत्यु के बाद 13वें दिन भरत और शत्रुघ्न अंत्यविधि के स्थान पर अस्थि लाने गए। एक बार फिर वे विलाप करने लगे और पिता से पाए हुए स्नेह को याद करने लगे। शत्रुघ्न के मन में अभी भी चुभन थी। राजमहल में वापस आने पर वे भरत से बोले, बलवान वीर्य संपन्नो लक्ष्मणो नाम योप्यसौ किन्न मोचयते रामम कृत्वापि पितृ निग्रहम। लक्ष्मण तो इतने बलवान और शूरवीर हैं, उन्होंने पिताजी पर नियंत्रण रखकर श्री राम को वनवास से क्यों नहीं बचाया। शत्रुघ्न अपने भाई को अच्छी तरह जानते थे। हमने भाग 2 में देखा ही है कि लक्ष्मण दशरथ जी और कैकेयी के विरुद्ध जाना चाहते थे, किंतु श्री राम ने उन्हें रोका था। उसी समय मंथरा राजभवन में आई, किसी राजरानी के ठाठ से। अब शत्रुघ्न आपे से बाहर हो गए। इसी मंथरा के कारण यह सब हुआ था। उसे तो दंड देना ही होगा। और जब कैकेयी मंथरा को छुड़ाने आई तब शत्रुघ्न ने उसे क्रोध से फटकारा। पहले श्री राम ने लक्ष्मण को रोका था, अब भरत ने शत्रुघ्न को रोका। शत्रुघ्न, इसे जाने दो। मैं भी इन दोनों को मारना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं अगर श्री राम को इसका पता चलेगा तो वे हमारे साथ बात भी नहीं करेंगे। दूसरे दिन वरिष्ठ मंत्रियों ने भरत से राजपद स्वीकारने का अनुरोध किया। त्वमद्य भवनो राजा। अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, लोग आपकी राह देख रहे हैं। मगर भरत की सोच कुछ और थी। आप लोग समझदार हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। श्री राम का ही राजपद पर अधिकार बनता है। मैं उन्हें वापस लाऊंगा और वे ही राजा होंगे। क्यों न हम सभी चलें, वन में ही उनका अभिषेक करते हैं। और फिर भरत ने घोषित किया, अयोध्या से दक्षिण दिशा में गंगा तट तक एक नया भव्य मार्ग बनाया जाए। इस मार्ग से अयोध्यावासी जाएंगे और श्री राम को वापस ले आएंगे। महामार्ग के निर्माण के बारे में वाल्मीकि जी हमें अनेक बातें बताते हैं। ये एक विशाल योजना थी। श्री राम को बुलाने हजारों लोग जाएंगे, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, तो कोई रथ पर। इसलिए एक चौड़ा और समतल मार्ग बनाना था। बीच में विश्राम और खाने पीने की सुविधाएं होना आवश्यक था। मार्ग बनाने के लिए सूखे वृक्ष, झाड़ियां और पत्थर हटाकर भूमि समतल की गई। पुल बनवाए गए। शोभा के लिए किनारे पर फूलों से सुशोभित पेड़ लगवाए गए। मार्ग पर सुगंधित जल छिड़ककर पताकाएं सजा दी गईं। ये मार्ग अनेक वर्षों तक लोगों के लिए लाभदायी हो, इसलिए जगह जगह पर बावड़ियां, सरोवर, तालाब आदि बनवाए गए। इस काम के लिए अनेक अभियंता, इंजीनियर, स्थपति, आर्किटेक्ट, सर्वेक्षक, खुदाई करने वाले, पेड़ काटने वाले तथा अन्य कई कारीगर लगाए गए। हां,
और एक बात है, इस योजना में पर्यावरण का भी विचार किया गया था। इसलिए जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे वहां वृक्ष लगाए गए। अवृक्षेषु च देशेषु केचिद् वृक्षा नरोपयन्। देखिए, इतने प्राचीन काल में भी पर्यावरण के बारे में दक्षता। भरत अकेले ही श्री राम को लाने क्यों नहीं गए? अयोध्या में राजा नहीं है। हम जानते हैं राजा न होने पर क्या होता है। अराजके जनपदे। और यहाँ सारे लोग एक मार्ग बनाने लगे, ऐसा क्यों? यही तो भरत की कमाल की समझदारी थी। इससे कई काम सिद्ध हुए। सोचिए, जब हम उदास होते हैं तब किसी काम में जुट जाने से उत्साह बढ़ता है ना। अयोध्या वासियों को शोक से निकालने के लिए इससे अच्छा उपाय क्या था कि सब मिलकर श्री राम को लाने में लग जाएं। लोग अपनी निराशा भूल गए। मंत्री, अधिकारी सब बड़े उत्साहित हुए। बड़ी संख्या में कारीगर मार्ग निर्माण के लिए आगे आए। उत्तम नेतृत्व दिखाते हुए भरत ने सबको प्रेरित किया और काम में लगा दिया। भरत को कैकेयी की करनी भी तो सुधारनी थी। श्री राम वन में तपस्वी बनकर गए थे, अब वे राजा बनकर अयोध्या लौट आएंगे। भरत जानते थे कि लोगों के मन में उनके विषय में संशय था। क्या वे कैकेयी से मिले हुए थे? शायद इसीलिए वे सबके साथ ही श्री राम से मिलना चाहते थे। उधर वशिष्ठ जी तो यही चाहते थे कि भरत का राज्याभिषेक शीघ्र ही हो। तो उन्होंने दूसरे दिन सबको राजसभा में बुलाया। भरत जब सभा में आए, प्रत्यनंदन प्रकृतयो यथा दशरथम तथा। मंत्री और प्रजा सबने उनका दशरथ जी की भांति अभिनंदन किया। वशिष्ठ जी बोले, ये महान साम्राज्य तुम्हें दिया गया है, अब हमें अभिषेक विधि करनी चाहिए। लेकिन भरत की आंखें भर आईं और वे बोले, श्री राम ही बड़े हैं, गुणों से श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च, और वे सदैव धर्म का पालन करते हैं। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं राज्य पर अधिकार जताऊंगा? ये राज्य श्री राम का ही है। मैं यहीं से उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और उन्होंने घोषणा कर दी, आनेतुमिच्छामि रामम जगतो हिताय। समस्त विश्व के कल्याण के लिए मैं श्री राम को वापस ले आऊंगा। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।